वॉइस के पार्ट 16 में हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करने वाले हैं। आज जो सेंटेंसेस रहेंगे वो रहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस जिसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। पार्ट 15 में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज करें इसके रूल्स और स्ट्रक्चर के साथ इसे पढ़ लिया है। आज के सेशन में केवल हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पहले इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है और उसे हम पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव टॉट इंग्लिश, हमारे पास एक सेंटेंस दिया है। तो वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद जो हैव है यानी कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव का प्रयोग होता है। थर्ड फॉर्म में वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और उसके बाद इंग्लिश यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर था हमारे एक्टिव वॉइस का यानी कि टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब इसे अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना तो याद रखना है कि जितने भी सेंटेंस दिख रहे हैं हैज हैव उनमें दिख रहा है, तो जब भी हैज हैव दिखे तो उसमें हमें हैज बीन हैव बीन का प्रयोग कर देना है। तो स्ट्रक्चर उल्टा बनता है तो ऑब्जेक्ट आगे होगा, हैज हैव उसके बाद लगा देंगे सेम हेल्पिंग वर्ब का यूज, फिर उसके बाद बीन का प्रयोग हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है बाई प्लस सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो हैज हैव के बाद बीन का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव में बनाना है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है, तो हैज हैव के बाद नॉट का यूज होगा। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, तो उसी प्रकार से हम इसे चेंज करते जाएंगे। हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस दिया वी हैव टॉट इंग्लिश, इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करने वाले हैं। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट यूज होता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इंग्लिश है तो हमने इंग्लिश पहले लिखा इंग्लिश, और इंग्लिश सिंगुलर है तो इसके आधार पर हैव का यूज होता है, जबकि ये इसके आधार पर हैज हैव का यूज होता है। तो यहाँ पर सिंगुलर के साथ हैज का यूज होता है, तो इंग्लिश हैज, फिर बीन लगना है तो बीन लगाएंगे, इंग्लिश हैज बीन। टॉट का थर्ड फॉर्म में कोई कंडीशन ऐसी नहीं है, यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और यहाँ पर भी होता है, परफेक्ट है इस कारण से। तो टॉट, फिर बाई है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में तो वी का ऑब्जेक्टिव केस लर्न करना होगा। याद रखना होगा कि वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस। तो वी हैव टॉट इंग्लिश का जो पैसिव वॉइस हो जाएगा इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय अस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास सी हैज नॉट बॉट बुक्स। तो यहां पर ये नेगेटिव सेंटेंस है और हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में किस तरह से हम चेंज करें इसको समझ लेते हैं। सी हैज नॉट बॉट बुक, तो यहाँ पर बुक्स जो है ऑब्जेक्ट है, तो हमने बुक्स को लिखा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले यूज होता है फिर उसके बाद हैज या है। तो बुक्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर बुक जो है किताबें, बुक्स किताबें तो प्लूरल है, तो बुक्स के साथ हमेशा हैव का यूज होगा, क्योंकि प्लूरल के साथ हैव का यूज होता है। तो बुक्स हैव, फिर नॉट लगा हुआ तो नॉट लगाएंगे और बीन का प्रयोग पीछे हो जाएगा। स्ट्रक्चर में इसका बीन का प्रयोग पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पर बुक्स हैव नॉट बीन, और उसके बाद बॉट जो थर्ड फॉर्म है तो वही रहेगा बॉट बाय, और सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। तो ये बन जाएगा सी हैज नॉट बॉट बुक्स का हो जाएगा बुक्स हैव नॉट बीन बॉट बाय हर। इसी तरह से इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक सेंटेंस दिया हुआ है हैव यू ईटन फूड, तो इसको हम चेंज करते हैं। तो फूड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो फूड को हमने पहले लिखा और फूड सिंगुलर है तो हम यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे इसके आधार पर। तो हैज फूड, फिर बीन लग जाएगा, तो यहाँ पर बीन का स्ट्रक्चर में यूज होता है तो बीन लगाएंगे, उसके बाद बीन, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म है तो ईटन का जो है स्वयं एक थर्ड फॉर्म है ईट का, तो ईटन हमने लिखा, ईटन के बाद बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, सेम ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो हैव यू ईटन फूड का बन जाएगा हैज फूड बीन ईटन बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज ड्राइविंग अ कार, तो यहाँ पर ड्राइविंग अ कार, तो आ कार यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है तो हमने इसको आ कार को आगे लिख दिया, और आ कार सिंगुलर दिख रहा है तो हैज का ही प्रयोग होगा। हैज के बाद बीन का प्रयोग है, तो आ कार हैज बीन ड्राइविंग जो है थर्ड फॉर्म है तो ड्राइविंग बाय, ही का हिम बनता है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है तो इसे हिम लिख देंगे। ही हैज ड्राइविंग आ कार का हो जाएगा आ कार हैज बीन ड्राइविंग बाय हिम।
नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास दे हैव नॉट रीड बुक। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारे पास है बुक और ये नेगेटिव सेंटेंस, नॉट लगा हुआ है तो बुक को पहले हमने लिखा, बुक के बाद ये सिंगुलर है तो बुक के साथ हैज का प्रयोग होगा, बुक हैज, और नॉट है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट दिख रहा है तो यहाँ भी नॉट लगाएंगे, हैज नॉट, फिर लगेगा बीन। और रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है तो रीड हमने यहाँ लिखा बाई, और सब्जेक्ट दे है तो दे का बन जाएगा देम। तो बुक हैज नॉट बीन रीड बाई देम, दे हैव नॉट रीड बुक का जो पैसिव वॉइस होगा बुक हैज नॉट बीन रीड बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस है हैज रमेश गॉन टू भोपाल। यहाँ पर भोपाल एक प्लेस है और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा है तो भोपाल को हमने पहले लिखा। भोपाल सिंगुलर है, जिस प्रकार से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले यूज होती है तो पैसिव वॉइस में भी सेम रूल लागू होगा, तो भोपाल के साथ हैज ही लगेगा तो हैज भोपाल। फिर हम लगाएंगे यहाँ पर बीन, क्योंकि हैज बीन हैव बीन तो सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज, तो हैज भोपाल बीन। गॉन का थर्ड फॉर्म गॉन ही रहेगा, गॉन बाय, और रमेश एक नेम है तो इसे हम सेम रखेंगे क्योंकि नेम का सेम ही रहता है, मतलब सेम टू सेम यूज किया जाता है। तो हैज भोपाल बीन गॉन बाय रमेश, हैज रमेश गॉन टू भोपाल का पैसिव वॉइस हो जाएगा हैज भोपाल बीन गॉन बाय रमेश। तो आज के सेशन में हमने सीखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से हम चेंज करेंगे। अगर हैज हैव किसी भी सेंटेंस में दिखता है तो तुरंत हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग कर देना है, और वॉइस की कंडीशन होती है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, बाय के बाद सब्जेक्ट लास्ट में आ जाता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग आगे होता है। इस आधार पर हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं।